भाई यूपी ट्रिपल एस सी जेई की ऑलरेडी वैकेंसीज बढ़ने के बाद 4376 वैकेंसीज अवेलेबल हो चुकी है और उसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है। और वही आरआरबी जेई की वैकेंसीज आने का अनुमान लगाया गया है और नियरली 8000 के आसपास वैकेंसीज अनुमान है कि इतनी आ सकती है। लेकिन महज वो एक अनुमान है, ये बात याद रखना। बहुत सारे वीडियोस को मैं देख चुका हूँ आरआरबी जेई को लेकर, इस तरह से वीडियो बनाई है जैसे नोटिफिकेशन सही में आ चुकी है और बीच में बताया जाता है कि भाई नोटिफिकेशन तो जुलाई या अगस्त में आने वाली है और वो भी एक अनुमान है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि भाई किसी को नहीं पता वैकेंसी कब आएगी, किसी को भी नहीं पता। और ये भी सच्चाई नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान के तौर पे बताया जा रहा है। हो सकता है 700 वैकेंसी आउट हो जाए और सारे के सारे धरे रह जाएंगे। हो सकता है 10,000 वैकेंसी आउट हो जाए और किसी का अनुमान सही नहीं होगा। ये महज एक अनुमान है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ, इससे पहले मैंने दिसंबर में या नवंबर में एक वीडियो बनाई थी कि आरआरबी जेई की वैकेंसी कब आउट हो सकती है। उसमें मेरे पास एक लॉजिकल रीजन था कि आप लोगों की पहले इंटरनल वैकेंसीज फिल होंगी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, फिर उसके बाद बाहर वालों को मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी ये वैकेंसी कब आउट होगी, नोटिफिकेशन कब आउट होगी, कितनी होगी, इसका कोई लॉजिकल रीजन अवेलेबल नहीं है किसी के पास। अगर ये बात बोली जा रही है कि अंदर से पता लग रहा है तो ये बात मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से एज सच इंफॉर्मेशन नहीं पता लगती है। मैं भी ये बातें बोल सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं पता लगती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं पता लग सकती आपको कि अंदर से कब निकलने वाली है वैकेंसी, क्योंकि ये सारा खेल पॉलिटिकल होता है। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूंगा जरूर से, जिस तरह से अनुमान लगाया गया था इलेक्शन 24 के लिए कि भाई बीजेपी को 350 सीट मिलने वाली है और पूरा इस बार 400 पार के नारे फुल सिद्ध कर लिए गए थे, लेकिन उस हिसाब से 300 सीट भी नहीं मिल पाई है। और आपको ये बात पूरी पता है कि इस बात के पीछे एक कारण ये भी है जो सरकारी नौकरी पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका पूरा रिजल्ट आप लोगों को यूपी में देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सत्र में सरकारी नौकरी पे खास फोकस करने वाली है बीजेपी सरकार, क्योंकि उनको दोबारा आने का पूरा मन है। तो पिछली बार तो ध्यान दिया नहीं है जिसके कारण इफेक्ट मिल चुका है यूपी में, तो आने वाले टाइम पे इस पे ध्यान दिया जा सकता है जिसको लेकर वैकेंसीज हाई आ सकती हैं, ये मैं कह सकता हूं। बाकी इसके अलावा कोई अनुमान नहीं है। मुद्दे की बात पर आता हूं कि भाई आने वाले टाइम पे ये पता ही है कि दोनों एग्जाम होने हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए आप मानकर चलो कि 8-9 महीने का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत मेरे ख्याल में 17 या 18 नंबर पे आता है आपका जेई डिपार्टमेंट, तो पहले उन सभी डिपार्टमेंट की बातें होंगी, तब जाके आपका नंबर आएगा। तो 8-9 महीने मिनिमम, इससे ज्यादा ही लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा। आपका टाइम इतना लगेगा यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम होने में। बट अगर मैं ये बात कह दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान है तो गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछले जो यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्जाम हुए हैं उनको देखकर मैं ये बात कह सकता हूं कि अपन थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना, तो 8-9 महीने मोर देन सफिशियंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई नहीं होता कभी भी। ठीक है, इससे पहले जो एग्जाम आया है मैं उस बिहाफ पर आप लोगों को बात कह रहा हूं, उस एग्जाम से बहुत ज्यादा हाई लेवल तो बना नहीं सकता। घूमना उसी के 10% 15% के अंतर्गत चलेगा, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं जा सकता इस एग्जाम का। यही बात अगर मैं आरआरबी जेई के लिए भी बोलूं तो गलत नहीं कहूंगा। मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि आरआरबी जेई का एग्जाम एज इट इज यूपी ट्रिपल एससी जेई के लेवल का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी से 3-4% हाई लेवल का होता है, ज्यादा नहीं होता, 3-4-5% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। आपको आरआरबी जेई एग्जाम के अंदर एक दो कंसेप्चुअल एक दो हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू यूपी ट्रिपल एससी, बट ओवरऑल वो एग्जाम भी आप लोगों के आसान कैटेगरी में ही आता है। इन दोनों एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत होता है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, सीट्स एज कंपेयर टू वॉल्यूम कम होती है, बट इसको डरने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वैकेंसीज के नंबर ऑलरेडी बहुत हाई कर दिए गए हैं। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल है। ओके, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए क्या ऐसा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ताकि हमारे ये एग्जाम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बन सके। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो वैसे तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी होती है और मेजर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा चैनल पे, देखते रहना। लेकिन अभी मेजर सब्जेक्ट नहीं, अभी तो सारा पढ़ने का टाइम है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है तो हम सारा पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो पिछले यूपी ट्रिपल एससी या आरआरबी जेई एग्जाम के तहत, तो आप एक चीज देखेंगे कि क्वेश्चन उस लेवल के आते हैं जो ज्यादातर आपको रटने का काम होता है। आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को चेक नहीं किया जाता, आपकी एनालिटिकल आपकी लॉजिकल स्किल्स को उन क्वेश्चंस में चेक नहीं किया जाता। क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरह से होता है कि आपको आता है ना तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आता तो आप कंफ्यूजन में फंसोगे और एट द लास्ट ऐसा चांसेस बन जाता है कि उस कंफ्यूजन के बाद आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ये सच्चाई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दोस लेवल ऑफ द क्वेश्चन, ऑल दोस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन विच आर डाटा फैक्चुअल्स। डाटा फैक्चुअल मींस आपको याद होना चाहिए, कंटेंट आपको जितना याद है
कंटेंट के साथ आपके जितना प्रेम है उतना ज्यादा आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कॉमन लॉजिक जो मुझे पिछले एग्जाम के बिहाफ पर नजर आ रहा है। अब कहने का सिंपल सा मतलब है, वन लाइनर कंटेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन दोनों एग्जाम्स में। यहां एक बात कहना चाहता हूं मैं, बच्चों का दिमाग अक्सर नेगेटिविटी की तरफ जाता है। कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माहौल ऐसे बन चुके हैं कि तुम नेगेटिव पहले सोचते हो, पॉजिटिव नहीं सोचते। लेकिन हाँ सच्चाई है, वन लाइनर जब भी मैं नाम लेता हूं बच्चे सोचते हैं ये अपनी बुक के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरी बुक है वो वन लाइनर बुक नहीं है, वो थ्योरी बुक है। वो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत गहराई तक आपको नोट्स मिलते हैं। सिर्फ वन लाइनर नहीं होता, कंसेप्ट समझाए होते हैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल दिए होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते, न्यूमेरिकल कंसेप्ट पूरे पूरे आपको दिए होते हैं। तो वो वन लाइनर बुक नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई बुक। मैं यहां पर अपनी बुक की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम के फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। और उस फॉर्मेट के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत कुछ अभी मैं देने वाला हूं, उसकी बात बाद में कहूंगा। पहले आपके मन की एक बात मैं बताना चाहता हूं यहां पर, कि मैं बुक की बात नहीं कह रहा। और दूसरी बात आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, कोई भी मटेरियल आप खरीदते हो ना, चाहे वो किसी का भी कोर्स हो, चाहे वो मेरा ही कोर्स क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी चैनल का कोर्स हो, चाहे किसी का नोट्स हो, चाहे किसी की बुक हो, कोई भी मटेरियल जब तक मत खरीदना जब तक अंदर से आवाज ना आए। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, बहुत बच्चों ने मेरा कोर्स लिया, लेकिन उनमें से 2 या 3 बच्चे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी वो ही एकदम यूट्यूब की तरह माहौल बना के बैठे हुए हैं। कोई बेनिफिट नहीं है। एक बार 2 बार सुनने से मत जाना किसी की आवाज पे, जब तक अंदर से आवाज ना आए ना कि दिस इज बेस्ट, जब तक उस चीज को लेना मत। ठीक है। और जब ले लो, मतलब परफेक्शन अगर दिख जाएगी हाँ ये मेरे लिए काम आ सकती है, अंदर से आवाज आ रही है तो ले लो। और लेने के बाद ये सोचना मत काम आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपने ली है डेफिनेटली वो आपके काम आने वाली है। तो ये जो दो तरफा मन हम लोग लेकर चलते हैं ना, दिस इज नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल टू अस। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई भी मटेरियल कोई भी बुक हो, चाहे ये कंसोलिडेटेड बुक क्यों ना हो, जब तक मत लेना जब तक अंदर से आवाज ना आए। और अंदर से आवाज जिस दिन आ गई उसके बाद छोड़ना मत, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे कि आप लोगों को मैं क्या देने वाला हूं। सबसे पहले मैं मुहिम स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने एसएससी जेई के लिए किया था, लगभग 2.5 महीने की प्रैक्टिस की थी, बहुत बच्चों को बेनिफिट हुआ था, बहुत बच्चों को मटेरियल दिया था मैंने। तो अब यूपी ट्रिपल एससी जेई और आरआरबी जेई के तहत मेरी तरफ से बहुत कुछ करने वाला हूं। मैं डिस्क्लोजर नहीं कर रहा, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली के 20 क्वेश्चन की वर्कशीट मेरी तरफ से आप लोगों को मिलती है, जिसमें आप लोगों को वही वन लाइनर लेवल और 2-3 न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन देते हैं। अब स्पेशली आरआरबी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए डिजाइन करी जाएंगी वो वर्कशीट्स। तो आपको वो 20 क्वेश्चन डेली के मेरी तरफ से मिलते ही हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरी चीज, आपको पोस्टर मिलता है मेरी तरफ से, एक पोस्टर बोले तो इन्फो कार्ड। उसमें क्या होता है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक के मेजर मेजर जो पोर्शंस हैं जिनको आप वन लाइनर्स कह सकते हो, वो एक पोस्टर मिलेगा जिसमें एक टॉपिक डेली का होगा। ठीक है। मतलब एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक की जितनी इंफॉर्मेशन है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम है। अब कॉलम की सिलेंडरनेस रेशियो के जितने पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज हो गई, और उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट हो गया, वो सारा पॉइंट उस पोस्टर में रहेगा। तो डेली का एक कंटेंट अगर आप लोगों को मिल रहा है और आप उस कंटेंट को पढ़ के कुछ बातें याद कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आपके बेनिफिट में चलेगा। तो ये दो चीजें मेरी तरफ से डेली मिलती हैं आपको, ऑलरेडी मिल रही है। आगे इसको रीडिजाइन करवा के स्पेशली डेडिकेटेड टू यूपी ट्रिपल एससी एंड आरआरबी जेई करवा दूंगा, ताकि आपका बेनिफिट हो सके। और वो टोटली वन लाइनर बेसिस होगा, ताकि आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। द सेंस इज वेरी लॉजिकल। अब मुद्दे की बात पर आओ। ये सब इसके अलावा एक चीज और मैंने सोची है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो मैं बता देता हूँ वो मैं कर नहीं पाता। पता नहीं फितरत है, पता नहीं आलस है, जो भी है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। लेकिन हाँ कुछ ऐसा सोचा है क्रिएटिव तरीके से कि आप लोगों को सुन सुनकर पढ़ाई हो जाए। वो चैनल पे आपको यूट्यूब पे पता लग जाएगा मेरी तरफ से, तो चैनल से अपने आप अपडेटेड रहना, 1-2 दिन में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कम्युनिटी पे या कोई वीडियो भी आ जाएगी। और टेलीग्राम पे ये चीजें आप ले सकते हो। तो जो नंबर आपको दिख रहा है ना, या डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, नहीं तो नंबर आपको दिख रहा है, आप उस नंबर पे मैसेज कर दो। मैं आप लोगों को टेलीग्राम से जोड़ दूंगा। ये सब चीजें ना टेलीग्राम में आ रही हैं। ठीक है। तो अभी स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, फालतू की बातों में मत आओ। मैं देखता हूं इस तरह की वीडियोस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। यूज कंटेंट जो अच्छा रहेगा ना, यूजफुल, उसको यूज करो बस।